तो बात है नई सदी की दहलीज की, जब ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ बड़ा, कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। ये कहानी है एक उम्मीद की, दोस्ती के लिए बढ़ाए गए एक हाथ की, और फिर उसी भरोसे के टूटने की एक दिल दहला देने वाली दास्तां। सवाल ये था, और शायद आज भी है, कि क्या सिर्फ एक बस यात्रा 50 साल पुरानी दुश्मनी को मिटा सकती है? मतलब, क्या डिप्लोमेसी दशकों से चली आ रही कड़वाहट पर जीत हासिल कर सकती है? एक बहुत बड़ा सवाल था ये। और ये तस्वीर, ये उसी ऐतिहासिक पल की गवाह है। उस वक्त ना हवा में एक अलग ही उम्मीद थी, जिसे वाकई महसूस किया जा सकता था। सोचिए, अमृतसर से लाहौर का सिर्फ 40 मिनट का सफर, और लग ऐसा रहा था जैसे ये दो देशों के बीच 50 साल की लंबी खाई को पाट देगा। तो चलिए बात करते हैं इसी शांति के सफर की। ये सिर्फ कोई आम मीटिंग नहीं थी, नहीं, ये एक नए दौर की शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। लाहौर समिट से सिर्फ दोनों देशों को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बहुत उम्मीदें थीं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, है ना? ये एक वादा था, एक यकीन दिलाने की कोशिश कि भविष्य जो है वो अतीत जैसा बिल्कुल नहीं होगा। उस लम्हे में तो यही लगा कि हाँ, दोनों देश अब पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो इस लाहौर डिक्लेरेशन में था क्या? देखिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक भरोसे की नींव रखी जा रही थी। इसमें बातें थीं जम्मू कश्मीर समेत सारे मुद्दों को सुलझाने की, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की, और सबसे बड़ी बात, हर तरह के आतंकवाद की मिलकर निंदा करने की। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी बात थी। सोचिए, ये वो पल था जब सच में लगा कि दशकों से जमी दुश्मनी की बर्फ पिघल रही है। एक ऐसा लम्हा जो इतिहास में एक नई, एक उम्मीद भरी शुरुआत के तौर पर दर्ज हो गया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन था। शांति का ये सपना जितनी तेजी से देखा गया था ना, उससे कहीं ज्यादा तेजी से टूटने वाला था। ऊंचाइयों पर एक ऐसा विश्वासघात हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उम्मीद का वो खुशनुमा माहौल जल्द ही जंग के गहरे सदमे में बदलने वाला था। देखिए, ये टाइमलाइन, कितना जोर का झटका था ये। फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन होते हैं, और मई 1999 आते आते कारगिल वॉर शुरू हो जाती है। मतलब कुछ ही हफ्तों के अंदर लाहौर में किया गया शांति का वादा कारगिल की बर्फीली चोटियों पर दम तोड़ रहा था। ये शब्द हैं उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह के, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो गहरा धोखा है, वो पीड़ा है जो पूरे भारतीय लीडरशिप ने महसूस की। सोचिए, जिस हाथ को लाहौर में दोस्ती के लिए थामा था, उसी ने कारगिल में पीठ पर छुरा घोंप दिया था। अब देखिए, पूरी दुनिया के सामने तो पाकिस्तान बार बार यही कह रहा था कि इस घुसपैठ में हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के हाथ एक ऐसा पुख्ता सबूत लगा, एक ऐसी सीक्रेट बातचीत जिसने इस पूरे धोखे का पर्दाफाश करके रख दिया। ये बातचीत हो रही थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज के बीच। और ये टेप साफ साफ बता रहा था कि ये कोई मुजाहिदीन नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना थी जो सीधे सीधे इस घुसपैठ को सपोर्ट कर रही थी, लाहौर डिक्लेरेशन की धज्जियां उड़ा रही थी। और फिर बातचीत का ये दूसरा हिस्सा, ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। मतलब, प्लान ये था कि अगर कोई भारतीय हेलीकॉप्टर गिरता है तो उसका इल्जाम मुजाहिदीन पर डाल दो। साफ था, जिन्हें पाकिस्तान दुनिया के सामने आज़ादी के सिपाही बताता था, वो असल में उन्हीं की कठपुतलियां थी। ये दुनिया को धोखा देने की एक बहुत सोची समझी साजिश थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कारगिल का जख्म तो अभी ताज़ा ही था कि देश पर एक और संकट आ गया, और इस बार ये संकट जमीन पर नहीं, बल्कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर आसमान में था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814, जिसे हाईजैक कर लिया गया, और उसके साथ ही विमान में सवार करीब 170 लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। ये 8 दिन पूरे देश ने जैसे अपनी सांसें थाम ली थीं। 24 दिसंबर को फ्लाइट हाईजैक हुई, 25 को वो कंधार अफगानिस्तान में उतरी, और आखिरकार 31 दिसंबर को 3 आतंकवादियों की रिहाई के बदले में बंधकों को छोड़ा गया। सरकार के लिए एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। बंधकों की जान बचाएं या आतंकवादियों के आगे न झुकने के सिद्धांत पर टिके रहें। जसवंत सिंह के ये शब्द उस मुश्किल को दिखाते हैं जिससे सरकार गुजर रही थी। एक तरफ थी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ उन बेगुनाह लोगों की जान। मतलब कोई आसान जवाब था ही नहीं। और इसी कश्मकश में 20वीं सदी खत्म हो गई और साल 2000 आ गया।
तो कारगिल और कंधार इन सब घटनाओं के बाद भी बातचीत की एक और शायद आखिरी कोशिश की गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या जो भरोसा टूटा था उसे फिर से जोड़ा जा सकता था। 2 समिट्स और 2 बिल्कुल अलग अलग नतीजे। 1999 का लाहौर डिक्लेरेशन, जो आपसी विश्वास और बातचीत पर टिका था, एक तरह से एक जॉइंट सक्सेस। और फिर 2001 का आगरा समिट, जो सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर जैसे मुद्दों पर असहमति की वजह से पूरी तरह फेल हो गया, एक पब्लिक फेलियर। और ये शब्द बताते हैं कि आगरा समिट क्यों फेल हुआ। विश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी थी, खासकर कारगिल के धोखे के बाद, कि उसे भरना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और आखिर में यही सवाल बचता है कि जब भरोसा एक बार टूट जाता है तो फिर शांति दोबारा कैसे बनाई जा सकती है। ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि डिप्लोमेसी की दुनिया में भरोसे से बढ़कर कुछ नहीं, और एक बार ये टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना ही सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती होती है।